हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ लीड कोड, विच इज रिमूव एलिमेंट। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, एक इंटीजर एरे दे रखा है नम्स और एक वैल्यू दे रखी है इंटीजर दैट इज वेल। रिमूव ऑल ऑकरेंसेस ऑफ वेल इन नम्स इन प्लेस द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स में बी चेंज्ड। तो इसका मतलब क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि अगर हमें इनपुट नम्स दे रखा है और वेल दे रखा है, तो जहां जहां वेल की जो वैल्यू है वो आ रही है उसको हटा दो, और जो बचा हुआ है उसकी हमें लेंथ बता दो। तो इसमें अगर 3 3 हटा दिया तो 2 और 2 लेंथ कितनी हुई, 2 2 2 बचा ना, फिर बाकी सब तो हट गया। अब इस वाले क्वेश्चन में आओ, तो इस क्वेश्चन में इस एग्जांपल में इतने सारे हैं। अब कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3, सिंपली वेल, क्योंकि वेल की वैल्यू 2 है ना इसलिए। तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो आ गया आउटपुट 5। तो बस खत्म, 2 एग्जांपल देख लिए, इजी। तो अब इस वाले एग्जांपल से हम अपना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे अभी। तो तब तक आप ट्राई करो और वीडियो को पॉज करो। तो अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या करना है हमें, एक हम के एलिमेंट, एक के इंटीजर ले लेते हैं दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, अब हम पूरा आइटरेट करेंगे फ्रॉम 0th इंडेक्स टू लास्ट वन नम्स डॉट लेंथ, और हर बार 1 से आई को प्लस प्लस करेंगे। एंड जैसे ही हमें पता लगता है कि कोई नम्स आई की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जो वैल्यू है, इन दैट केस हम के को नम्स के को इक्वल टू कर देंगे नम्स आई के, और के को फिर बाद में इंक्रीज कर देंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं थोड़ा सा कोड लिख के दिखाता हूँ कि जैसे ही हमें पता लगा कि नम्स आई की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू वेल जो कि 1 है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम नम्स के को इक्वल टू कर देंगे नम्स आई के, और हम के को इंक्रीज कर देंगे, प्लस प्लस 1 से इंक्रीज कर देंगे। अभी देखते हैं कैसे हुआ। के अभी 0 पर है, के की वैल्यू 0 है। अब क्या नम्स आई इज नॉट इक्वल टू वेल, क्या 0, अब और इसमें हमें वेल की वैल्यू 2 दे रखी है, तो नम्स आई है 0 और नम्स और वेल है 2। तो हम लिख लेते हैं एक बार, नम्स आई अभी करंट में इज इक्वल टू 0, और जो वेल है वो दैट इज इक्वल टू 2। तो दोनों अनइक्वल है, हाँ अनइक्वल है। तो हमने नम्स अभी के की वैल्यू 0 है, उसको इक्वल टू किया नम्स आई के, नम्स आई मतलब 0 के, तो हमें कुछ किया ही नहीं, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसमें, और के को फिर इंक्रीज कर दिया, तो हमें एक एलिमेंट मिल गया जो अनइक्वल है, जो हमें वेल की वैल्यू दे रखी है, तो हमें एक एलिमेंट तो मिल गया। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा, तो के की वैल्यू आ गई। अब दोबारा हमने के को फिर दोबारा आइटरेट किया, तो अब यहाँ पर आ गए हम। क्या ये वेल के नॉट इक्वल है, हाँ ये वेल के नॉट इक्वल है, तो अभी हमारी नम्स आई की वैल्यू आ गई 1, और वेल की वैल्यू हमारी 2 ही है। नम्स आई इज नॉट इक्वल टू वेल, तो हम दोबारा सेम वही करेंगे कि के को नम्स के की वैल्यू इक्वल टू कर देंगे नम्स आई के, जो कि कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें, और के की वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे। तो हमें 2 एलिमेंट मिल गए जो कि नहीं है जो वेल की वैल्यू थी, जिसको हमें हटाना है, यहाँ से रिमूव करना है। ओके, तो अब दोबारा हमने इंक्रीज किया, तो जैसे ही हमने इंक्रीज किया तो अब नम्स आई की वैल्यू आ गई 2। नम्स आई की वैल्यू जैसे ही 2 आई, अब ये इक्वल टू हो गया वेल के, तो हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि ये कंडीशन तो तभी लगेगी ना जब नम्स आई की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू वेल के, तो ये कंडीशन लगेगी ही नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। तो ठीक है, तो अब दोबारा इंक्रीज किया हमने, दोबारा नम्स आई की वैल्यू 2 थी, तो दोबारा जैसे ही इंक्रीज किया तो नम्स आई की वैल्यू आ गई 3। और इस केस में हम क्या करते हैं, जब दोनों अनइक्वल होता है, हम नम्स के की वैल्यू, नम्स के मतलब जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड एक्स है 0 1 2, इसकी वैल्यू हटा के इसको इक्वल टू कर देते हैं नम्स आई के। नम्स आई है 3, तो 3 के इक्वल किया और हमने के को बढ़ा दिया। अब हमारे पास 3 एलिमेंट आ गए जो नहीं है उसके इक्वल, जिस जो हमें वैल दे रखी थी, जिसको हमें रिमूव करना है। ओके, तो जैसे ही दोबारा हमने इंक्रीज किया तो दोबारा सेम नम्स आई की वैल्यू अभी 0 है विच इज नॉट इक्वल टू वेल 2, तो हम नम्स के की जगह लिख देंगे नम्स के मतलब 3, थर्ड इंडेक्स पे लिख देंगे हम जो भी उसका है 0। ओके, तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब दोबारा हमने आई को इंक्रीज किया, तो जैसे इंक्रीज किया 4, दैट विल बी नॉट इक्वल, दैट ऑल्सो नॉट इक्वल टू 2, तो सेम वही करेंगे, हम इसकी जगह लिख देंगे 4, और 4 लिखते ही के को इंक्रीज कर दिया। अब के की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 आ गई, सॉरी लास्ट 0 के केस में मैंने इंक्रीज करना भूल गया था। तो जैसे ही हमने इंक्रीज किया तो 2 आई, 2 दैट इज इक्वल टू 2, वेल की वैल्यू जो है, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो ये पूरी कंडीशन लगेगी ही नहीं, तो लगेगी ही नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास जो भी आंसर आया, तो ये हमारे पास यूनिक वैल्यू इतनी आ गई है, इसके बाद की नहीं है यूनिक, क्योंकि अभी के की वैल्यू 5 ही है। तो अब हम रिटर्न कर देंगे सिंपली के। कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन है।
और रिटर्न कर दिया के। अब इसको कोड को और अच्छे तरीके से लिख के देखते हैं। मैं कोड बताता हूँ कैसे, ये पूरा कोड कैसे होगा। तो होप आपको क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। तो वही करा हमने, पहले स्टार्टिंग में इंट के की वैल्यू 0 लिखी, फिर पूरा इटरेट किया 0 टू नम्स डॉट लेंथ। इफ आई नम्स आई इज नॉट इक्वल टू वैल्यू, तो हमने इन दैट केस के को इक्वल टू कर दिया नम्स आई के, और लास्ट में के को इंक्रीज कर दिया, और एट सबसे लास्ट में हमने रिटर्न कर दिया के की वैल्यू जो भी होगी वो आ जाएगी। इसको सबमिट करके देखते हैं आंसर सही होगा, डेफिनेटली सही होगा। तो आंसर सही है, रन टाइम भी बढ़िया है। तो इसका यही, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।